कुत्ते ने भगवान शिव को बताया मनुष्य के वे सारे नीच काम जो मनुष्य को नर्क के रास्ते पर ले जाते हैं। एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है और वह भगवान शिव के दरबार में पहुंच जाता है। भगवान शिव ने उस कुत्ते से कहा, है सवान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया। हमेशा मालिक की वफादारी की ओर जो वफादार होते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान शिव की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, है प्रभु, आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, मगर मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। भगवान शिव ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कुत्ते ने कहा, है प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। भगवान शिव ने कहा, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं, तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते हुए देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है? फिर उस कुत्ते ने कहा, है प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। एक समय की बात है, एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वह वापस अपने घर पर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसका उत्तर तुरंत दे दूंगा। पिताजी कहने लगी, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दो। पंडित जी ने कहा, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है? फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा। जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें तो मैंने कहीं नहीं देखा। फिर पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे कि जब तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम नहीं तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अपने पिताजी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आप चिंता न करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे 12 वर्ष और क्यों न बीत जाए। अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हो गए। फिर कुत्ते ने कहा, है प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्हें पास में एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, अगर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। तो उस घर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद उस औरत से पूछते हैं कि ये घर किसका है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको ये बात तो पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि ये घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि ये घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, ये घर वेश्या का है और मैं एक वेश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वेश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया है, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया है। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। वेश्या कहने लगी, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं? फिर पंडित जी ने वेश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे काशी में मिलेगा, इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। जो मुझे काशी में मिलेगा इसलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी में पढ़कर आए हैं तो भी उन्हें मालूम नहीं कि पाप के बाप का नाम क्या है और पुनः काशी में पढ़ने जा रहे हैं। जब यह मेरे पास आए तो क्यों ना मैं ही इसे बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है। ऐसा सोचकर वेश्या पंडित जी से कहने लगी, पंडित जी, तुम्हें पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो तुम्हें काशी जाने की कोई जरूरत नहीं है, पाप के बाप का नाम तो तुम्हें मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे ये नाम बता दो तो फिर मुझे इतनी दूर क्यों जाना पड़ेगा? वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बता दूंगी, मगर आप बहुत थक चुके हैं, आप इतनी दूर चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बता दूंगी पाप के बाप का नाम क्या है। फिर कुत्ता भगवान शिव से कहता है, प्रभु, जब वेश्या ने कहा कि पंडित जी पहले आप भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूंगा, मैंने पानी पी लिया, उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं आपको दाल आटा ये सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लीजिए। पंडित जी कहने लगे कि तुम एक वेश्या हो, मुझे तुम्हारे घर का तो सीधा भी नहीं लेना है,
पंडित जी की बात सुनकर वेश्या कहने लगी, अगर पंडित जी मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी। फिर पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरें भी हाथ से चली जाएगी। यदि यह मुझे सीधा दे रही है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर कौन देख रहा है, मैं इसे सीधा ले लेता हूँ और अपने हाथों से भोजन बनाकर खा लूंगा। आगे कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 10 सोने की मोहरें के लोभ में आकर पंडित जी की सारी तकलीफ खत्म हो गई और उन्होंने वेश्या के हाथ से सीधा ले लिया। पंडित जी आटा घी शक्कर लेने के बाद वह अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वेश्या पुणे आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथों से सीधा भी लिया है, तो मैं आपके लिए क्या भोजन बना सकती हूँ। पंडित जी कहने लगे, तू एक वेश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि तुम मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं तुम्हें उसके बदले में 10 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे कि यदि मुझे खाना खाने के बदले में सोने की मोहरें और मिल जाएगी तो मेरे पास 20 सोने की मोहरें हो जाएगी। पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगे कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लूंगा, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। फिर 10 सोने की मोहरें देने के बाद वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया। फिर पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है तो आप भोजन भी मेरे हाथ से ही खा लो। पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वेश्या है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप भोजन मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 20 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 20 सोने की मोहरें और दे देगी तो मेरे पास 40 सोने की मोहरें हो जाएगी। फिर पंडित जी वेश्या से कहने लगी, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथों से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वेश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वेश्या और बीच में थाली। वेश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। वहीं पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे तभी वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। फिर पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू एक वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है। तभी वेश्या कहने लगी, पंडित, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। वेश्या ने पूछा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी ने कहा, नहीं। वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का सीधा लेते हैं, आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं और आप मेरे हाथों से भोजन भी करते हैं। जब आप एक वेश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप ये सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे प्रेम के कारण। तो वेश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूँ कहिए लोभ के कारण। आपको 40 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथों से खाने को भी तैयार हुए। वेश्या की बात सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और वेश्या के चरणों में गिरकर पंडित जी कहने लगे, आप कोई वेश्या नहीं है, आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। अब मैं समझ गया कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वेश्या कहने लगी, पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये सब आपने ठीक से समझ लिया। कुत्ता कहता है, प्रभु, इसीलिए मुझे मनुष्य जाति से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच कर्म कर सकता है। हे प्रभु, अब मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य भरोसा के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव कहने लगे, वह कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ा। उसने अपने एक साथी व्यापारी के पास अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 10,000 रुपये का कर्ज लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। और उसने अपने साथी व्यापारी से कहा कि जब तक मैं आपके 10,000 रुपये नहीं चुका देता तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं 10,000 रुपये चुका दूंगा मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा।
ऐसा कहकर वे व्यापारी वहां से चला जाता है। वहीं कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुराकर ले गए। वहीं उस वफादार कुत्ते को पता चला कि दुकान में चोरी हो गई, तो वह कुत्ता चोरों के पीछे पीछे गया और उसने वह जगह देख ली जहां पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था। फिर जगह देखने के बाद वह कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। फिर सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। वहीं साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया क्योंकि उसकी दुकान का सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक का पजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह कुत्ता उसके मालिक को घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उस मालिक के एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। फिर ऐसा सोचकर व्यापारी इस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। वह कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले गया जहां पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा रखा था। फिर उस जगह पर जाने के बाद उस कुत्ते ने जमीन खोदने शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। फिर व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहां पर जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं ही थी। सामान वैसे का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिखकर एक कागज लपेटा और उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 10,000 रुपये का कर्ज तुमने लिया था, मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से ही मेरी दुकान का चोरी हुआ सारा सामान मुझे वापस मिल गया। इसलिए मैं आज तुम्हारे वफादार कुत्ते को अपने यहाँ से आज़ाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 10,000 रुपये और कुत्ते के साथ भेजता हूँ। वह कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊँगा। जब मेरे मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। वहीं व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्ज लेने के लिए कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरह तलवार लेकर दौड़ता है। वो कुत्ते की गर्दन को काट देता है, जिससे वह कुत्ता वहीं पर मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के कान से कागज नीचे गिरता है। उस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत बड़ा दुख होता है। उतना कहता है, प्रभु मैं इसीलिए मनुष्य जाति से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, प्रभु मैंने जो भी घटनाएं देखी हैं मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ यह मनुष्य वे सारे नीच कर्म करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही बलवान और दानी राजा था जो अपने राज्य के गरीब लोगों को सोना दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों को सोना बांटता था ताकि वह उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे स्वान, एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपककर छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा जो सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि को महल के दरवाजे के पास में छुपा हुआ देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैदखाने में बंद कर दिया। फिर अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर राजा ने कैदखाने में बंद किसान से बात करने की ठानी। फिर राजा ने उस कैदखाने में प्रवेश किया और उस किसान से पूछा, तुम मेरी महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें ये सोना खुशी से दान का देता
राजा की बात सुनकर वे गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था, लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरे मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में तो इसलिए आया था कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। किसान की बात राजा के दिल को छू गई और उसने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैदखाने से छूने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उस किसान को 50 सोने की मोहरें दी जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। फिर किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर अपने घर चला गया। लेकिन किसान उन 50 सोने की मोहरों से भी संतुष्ट नहीं था। हर रात को वह महल के दरवाजे के पास इंतजार करता था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था और हर सुबह राजा आता था और उसे 20 सोने की मोहरें और प्रदान करता था। इस प्रकार 20 सोने की मोहरें वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछ ही लिया कि जब मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब भूखे नहीं हो। फिर किसान कहता है, महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसा बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य की गरीबों की मदद करोगे? किसान ने कहा, है राजन, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी को मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। फिर राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मान ली और राजा ने अपना आधा राज्य और आधा धन उस किसान को दे दिया। भगवान शिव कहते हैं, स्वान, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वे किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। फिर राजा किसान के बारे में ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह से सीख लिया था कि वह भी अपना धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटेगा। फिर किसान और राजा ने दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया और प्रजा सुखपूर्वक जीवन जीने लगी। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, इस कहानी से साफ हो जाता है कि संसार में सारी मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर कुत्ता बोला, ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वे मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव ने उस कुत्ते को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसने धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीकेजी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।